हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो जो एस्पार्जिन और ग्लूटामिन है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड है, फाउंड होते हैं प्लांट्स में. देर आर ऑल्सो फाउंड इन स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द प्रोटीन. सेकंड इज नोड्यूल्स, जो होता है डायरेक्ट कनेक्शन होता है वैस्कुलर कंपोनेंट ऑफ होस्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. थर्ड इज नाइट्रोजनस एंजाइम को 16 एटीपी चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. एंड फोर्थ इज अंडर फ्री लिविंग कंडीशन राइजोबियम लिव एज एरोब विद इनएक्टिव नाइट्रोजनस एंजाइम. तो हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. पहले की कॉन्सेप्ट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिल्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वैसे प्लांट्स को भी होती है, बट एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन एक ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको प्लांट यूज नहीं कर पाता. तो इसलिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर देंगे जिसको प्लांट यूज कर सके. जब इस अमोनिया का प्रोटोनेशन होता है तो वो फॉर्म करता है अमोनियम आयन, जो कि प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है. तो प्लांट उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाता. तो वो क्या करेगा, या तो वो रिडक्टिव एमिनेशन करता है. रिडक्टिव एमिनेशन में वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का रिडक्शन करके ग्लूटामिक एसिड बना देता है. ट्रांस एमिनेशन होता है कि एक अमीनो एसिड की हेल्प से दूसरा अमीनो एसिड बनाता है. अमाइड फॉर्मेशन करता है. अमाइड फॉर्मेशन में क्या करेगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर इसका COOH ग्रुप है एंड दिस इज H. तो ये जो COOH का OH है ये रिप्लेस होके यहाँ पर NH2 बाइंड हो जाएगा, अमीनो रेडिकल बाइंड हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, अमाइड. NH2C और OH हट गया, NH2 ऐड हो गया, अमीनो रेडिकल ऐड हो गया और इसने क्या फॉर्म कर दिया, यहाँ पर ये अमाइड है. तो जो मेनली ये दो अमीनो एसिड से, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड से कौन सा अमाइड फॉर्म होगा एस्पार्जिनिन और ग्लूटामिक एसिड से कौन सा अमाइनो एसिड कौन सा अमाइड फॉर्म होगा, ग्लूटामिन. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. फिर सेकंड है कि नोड्यूल्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं नोड्यूल्स के साथ क्या होता है. जैसे ये हमारा ये बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये मल्टीप्लाई करेगा. मल्टीप्लाई करने के बाद रूट हेयर सेल के कांटेक्ट में आएगा. कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारी रूट हेयर जो है वो कर्ल होगी और बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वेट कर देगा. इन्वेट करने के बाद ये इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है. दिस इज इन्फेक्शन थ्रेड. इन्फेक्शन थ्रेड बनाने के बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो अंदर पूरा एंटर हो जाएगा और जो कॉर्टिकल सेल है, कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं, उनको डिवाइड करवाता है. डिवाइड करने के बाद नोड्यूल फॉर्मेशन करता है. जब नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी तो नोड्यूल जो है वो क्या करेगा, वो इस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ, विद होस्ट. और क्यों करता है, फॉर द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज. तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है. फिर आता है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम को 16 ATP की जरूरत होती है या नहीं होती है. तो यहाँ पर हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है. नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन और यहाँ पर हमारा नाइट्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा. 16 ATP इन्वॉल्व होंगे. 16 ADP प्लस इनोलिक फॉस्फेट बनेगा और 2 अमोनिया प्लस हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि भाई 16 ATP यूज हुई है, 2 अमोनिया रिलीज हुए हैं. तो इसका मतलब 8 ATP में हमें 1 अमोनिया मिलेगा. तो हमारा थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया 16 ATP चाहिए, तो यहाँ पर हमें 8 ATP चाहिए. ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है. फिर फ्री लिविंग कंडीशन में राइजोबियम एक एरोब की तरह रहता है विद इनएक्टिव नाइट्रोजनस एंजाइम. ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन से रिलेटेड, कि इनकरेक्ट क्या है, थर्ड ऑप्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.